आपने जो आने का कष्ट किया लेखपाल जी, उसके लिए धन्यवाद। लीजिए लीजिए। श्रीवास्तव जी, अंग्रेजी में एक कहावत है, 1 apple a day keeps doctor away। आप लेखपाल हैं, बस आपकी कलम चलने की देर है और सारी जमीन। क्यों, क्या ख्याल है आप? ख्यालों से समस्या नहीं सुलझती ठाकुर साहब, इन पे अमल करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों, क्या मुश्किल है? सबसे बड़ी मुश्किल तो यह है कि यह जमीन सरकार की ओर से उन लोगों को मिली है, इसके बाद कब्जा भी उन्हीं लोगों का है। जरा सी गलती से लेने के देने पड़ जाएंगे, कम से कम मैं तो जेल पहुंच ही जाऊंगा। नहीं श्रीवास्तव जी, आपको कुछ नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। श्रीवास्तव जी, सुना है आपके छोटे भाई का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पा रहा है, आप काफी परेशान हैं। हाँ, वो लोग डोनेशन मांग रहे हैं। देखिए ना, आजकल पैसे के बगैर कुछ भी काम नहीं होता। हो जाएगा आपका काम। उधर जल्दी, तलवार घेर उधर से, जानवर दिखाएंगे। चलो जल्दी, चलो उधर तू उधर से जा। सारी जमीन हमारी है आज से, साले बाप की जमीन चलाते हैं। सरकार, हमारी जमीन से जानवर हटाकर आपने कब्जा कर लिया है, ये तो अन्याय है, सरासर धांधली है सरकार। जानवर चल रहे थे, उन्हें मारा है। भैया, आप लोगों को मारा होता तो अन्याय होता, और रही धांधली की बात, वो आप हमारे साथ कर रहे हैं। जमीन हमारी, जानवर चरे आपके, हमारे जानवर कहाँ चरेंगे? ये सरासर झूठ है, ये जमीन हमारी है, सरकार ने हमको दी थी। भैया, कोई गलतफहमी हुई होगी, सरकारी खाते में तो वो हमारे नाम लिखी है। इस इलाके की सारी जमीन हमारी है, खेत, पेड़, तालाब, कुएं, ये सब हमारे। ये हमारी शराफत थी कि हम अब तक तुम लोगों से कुछ नहीं बोले, मगर आज के बाद अगर हमारी जमीन पर किसी का कोई जानवर दिखाई दिया तो उसे इस गांव से जानवरों के साथ हाँक दिया जाएगा। राक्षस है तू, महाराक्षस, राक्षस। साला राक्षस बोल रहा है? राक्षस साले बाप की जमीन समझता जो चराने चलाता। एक तो साले चोरी, उस पे सीना जोरी, मार मार के साले सुला दूंगा तुम लोगों को। काका, काका। क्या बात है? काका, सरकार ने जो हमें जमीन दी थी, उस पर जमींदार ने कब्जा कर लिया है। ये कैसे हो सकता है? लेखपाल ने रुपया खाकर सारी जमीन जमींदार के नाम दाखिल खारिज कर दी है और हमें जानवर की तरह खदेड़ दिया काका। अब और कोई कुछ नहीं बोला? भूपेंद्र ने मार पीट कर सारी जमीन छीन लिया काका। नहीं नहीं, वो जमीन तो सरकार की थी, सरकार ने तुम्हें दी है, उसे कोई नहीं छीन सकता तुमसे। चलो मेरे साथ। तुम लोग यहीं ठहरो। आइए गंगानंद जी, बैठिए। नहीं नहीं, आज हमारे भाग कैसे जाग उठे? भाग का जगाना, उसे बनाना या बिगाड़ना तो भगवान के हाथ में है, लेकिन आजकल तो आप ही लोग भगवान बने बैठे हैं, जिससे जब और जो दिल चाहा छीन लिया। जमीन का दुखड़ा रोने आए हैं। गांव के लोग तो जिम्मेदार की औलाद की तरह होते हैं, भला कोई बाप अपनी औलाद का हक मारता है? कैसा हक? किसका हक? जमीन हमारी थी, हमने ले ली। वो जमीन सरकार की थी, सरकार ने उन लोगों को दी थी
जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से उपजाऊ बनाया, पेड़ पौधे लगाए, बाल बच्चों की तरह पाला पोसा, वो सब मेहनत तो आपकी नहीं थी, वो सब मेहनत आपकी नहीं थी। लेकिन जमीन के साथ साथ उसे भी हटा लिया आपने, और उन बेचारों को जो मारा पीटा सो अलग। इसमें मेरी क्या गलती? आप मेरे आंगन में 2 पेड़ लगा लें और फिर ये चिल्ला चिल्ला कर कहें कि मैंने पेड़ लगाया है इसलिए आंगन मेरा है, तो क्या होगा? झगड़ा ही होगा ना। अब आप जाइए और लेखपाल श्रीवास्तव से पूछिए, वो जमीन बरसों से मेरी है। चोर का भाई गिरे कट, जानता हूं जालिए को भी मैं। तो जाइए ना थाने, दारोगा जी से कहिए मुझे हथकड़ी लगा दे, मुझे जेल करवा दीजिए। जाइए। चलो। दरोगा साहब, हमारे गांव के जमींदार ने हरिजन भाइयों को जमीन से बेदखल कर दिया, उनके मवेशियों को चरागाह से खदेड़ दिया। इतना ही नहीं, उन्हें बेदर्दी से मारा पीटा। ये कहां का इंसाफ है? लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं गंगानंद, क्योंकि इस तरह की यहाँ कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई गई। तो आप लिख लीजिए, मैं लिखा रहा हूं, मैं लिखा तो लिखिए। और हमें बताइए आप क्या कार्रवाई करने वाले हैं? तुम क्या समझते हो कि मुझे कार्रवाई करने के लिए तुम्हारा आदेश लेना होगा? और तुम कौन होते हो रिपोर्ट लिखाने वाले? मैं कौन होता हूं? ये तो तुम्हें तब पता चलेगा जब डीएम साहब का आदेश आएगा। हाँ, मैं ही वो गंगानंद हूं जिसने बिठूर के गरीब किसानों को उनकी जमीन वापस दिलाई है। और अब मैं अपने गांव के हरिजनों को भी जमीन वापस दिला के रहूंगा। मैं फिर जा रहा हूं डीएम साहब के पास। अगर तुम अपनी उन्नति चाहते हो, देश की उन्नति चाहते हो, तो तुमको पढ़ना होगा, खूब पढ़ना होगा। उससे तुम्हारी उन्नति भी होगी और सारे देश की उन्नति भी होगी, समझे? अब मैं तुम्हें किताबें दूंगा, ये लो। चंदू, यहाँ आओ। रामू आओ। मान काका, क्या बापू कपड़े नहीं पहनते थे? नहीं बेटा। तो क्या फिर उन्हें ठंड नहीं लगती थी? नहीं। अरे चलो चल। अरे अरे। अम्मा देखो, काका ने मुझे क्या दिया है। चल भाग यहाँ से। बहू, क्यों रे देबू, क्या बात है? हाँ, ये इतनी चुप्पी क्यों? अरे बोलना, हुआ क्या है? काका, अब इस तरह से घर नहीं चलेगा। अरे मैं पूछता हूँ, आखिर हुआ क्या है? बस बहुत हो चुका। अब नंदू और छोटी की ज्यादती हमसे बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा भी होगा देबू, कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे घर कैसे चलता है, कभी सोचा है आप लोगों ने? कष्ट उठाने पड़ते हैं, दुख झेलने पड़ते हैं एक दूसरे के हित के लिए, मगर इस घर का तो हाल ही कुछ और है। अब किसी से क्या कहें? आज तक घर द्वार के मामले में जो कुछ भी आपने कहा कभी टाला मैंने। हर खूने हमारे खेत की मेड़ दबा ली, सरपंचों ने झूठ बोला, बेईमानी की, और आपने भी उसी का पक्ष लिया। लेकिन मैं चुप रहा। मान सिंह रोज रात को हमारा खेत काटकर अपने खेत में पानी लगाता है।
उसने कहा चुप रहो, मैं चुप रहा। लेकिन क्या, दिन रात खटने के बाद भी इस घर के लिए क्या मिलता है? रामू छोटी बहू को फूटी आंख नहीं सुहाता है। उस बेचारे को आज तक घर का दूध नसीब नहीं हुआ। गुस्सा किसी पर भी आए, लेकिन मार इस बेचारे पर पड़ती है। ये सब देख के रामू की मां मैके जाने की बात करती है। अरे बच्चे तो सब बराबर होते हैं रे, छोटी को ऐसा अनर्थ नहीं करना चाहिए। भाभी के मैके से उनके लिए कपड़े आए थे, मथुरिया लाया था, लेकिन छोटी बहू कहती है उसे भी हिस्सा चाहिए। अरे बड़ी बहू तो अभागन है, बेचारी विधवा, उससे किसी को क्या डा। अरे अगर उसके भाई ने अपने बच्चों का पेट काट कर उसके लिए कुछ भेजा है तो उसमें से हिस्सा लेने की बात सोचना भी पाप है। बहू, तू सबसे बड़ी है ना, इसलिए तुझे सबसे अधिक सहना चाहिए। छोटी कपड़ों के लिए कलह मचा रही है ना, दे दे उसे, मैं तेरे लिए और सिलवा दूंगा। जा। ला ला। सचमुच घर में तू ही सबसे ज्यादा सियानी है। जेठानी ही नहीं, अरे सास और माँ भी है तू इनकी। वो तो बच्ची है, अगर उसे अकल होती तो क्या वो ऐसा करती? नंदू, हम भिखारी नहीं है काका, भीख हमें नहीं चाहिए। क्या कहा? घर में दी हुई चीज भीख होती है? हाँ हाँ होती है, होती है, होती है, होती है। अरे काका आप? जीती रहो बेटी। अरे रधिया, ओ रधिया, देख बिटिया काका आए हैं। आओ काका। कैसे हो हरिया? ठीक हो? कब आए बिठूर से? कल ही आया था काका। अच्छा, बैठो। अरे राधा। राम राम काका। राम राम। तू कब आई ससुराल से? परसों। अच्छा अच्छा। उधर ससुराल में सब ठीक है ना? सब कुशल मंगल है काका, आपको याद करते हैं सभी। मुझे? हाँ काका, सब लोग बोलते हैं काका ब्राह्मण होके भी हम लोगन के बीच उठते बैठते हैं, हम लोगन का छुआ खाते हैं। अरे पगली, मनुष्य सब बराबर होते हैं, एक दूसरे में भेदभाव कैसा? हाँ, तभी तो ईश्वर की संतान है। छोटी छोटी, गुस्सा थूक दे। अरे मेरा तुम लोगों के सिवा और है ही कौन? और फिर तू तो मेरी छोटी बहन के समान है। ले, जो साड़ी तुझे पसंद आए खुद ही ले ले। हमें नहीं चाहिए भीख भीख। अरे पगली, बड़े जो देते हैं वो भीख होती है क्या? मैं जो भी दे रही हूँ प्यार से दे रही हूँ। ले ले। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे हाथ लगाए? ब्राह्मण की बेटी को समझ में नहीं आता ये घर ब्राह्मण का है या शूद्र का। छोटी, तू क्या उल्टा सीधा बके जा रही है? दीदी तुम बीच में मत बोलो। हाँ, तू मुझे कपड़े देने लाई थी ना, ला दे, मैं सारे के सारे रख लेती हूँ। ये ले।